dielectric at constant charge. कि ये धीरे धीरे से इसको स्लो डाउन, इसको जो है नीचे देना है। Force on dielectric. Force on dielectric. Without insertion के इसका CI का वैल्यू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A by D। और CF कितना होगा? आफ्टर इंसर्शन एप्सिलॉन नॉट A K by D। तो इसका मतलब जब नीचे आएगा तो C इंक्रीज करेगा। कुछ छोटी मोटी बातें लिखना है, बस और कुछ नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस छोटी मोटी बातें लिखनी है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वोल्टेज क्या होगा? अगर ऐसा करेंगे तो डिक्रीज करेगा। और एनर्जी क्या करेगा? Q स्क्वायर बाई 2C होता है एनर्जी, ये भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वोल्टेज Q बाई C है, ये भी डिक्रीज करेगा। Q स्क्वायर बाई 2C ये एनर्जी, ये भी डिक्रीज करेगा। जब आप धीरे 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 नीचे किसी भी डायलेक्ट्रिक को लेकर के जाओगे तब एनर्जी फाइनल और एनर्जी इनिशियल। तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल कितना होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल, तो ये कितना होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल ये कितना आने वाला है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। सारी बातें आप जानते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां से क्या लिख सकते हो? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। और यहां से क्या लिख सकते हो? सिग्मा बाई, यहां से क्या लिख सकते हो? सिग्मा, बार बार सिग्मा क्यों लिख रहा हूं? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट के। ये सारी बातें आप इजीली यहां पे लिख सकते हो। सही है? तो फोर्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता था? कौन बताएगा? Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? विदाउट डाइलेक्ट्रिक फोर्स क्या होने वाला है? फोर्स F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये था, है ना? तो डाइलेक्ट्रिक जब डाल दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है? कोई बताएगा क्या? क्या वही रहेगी या कुछ बदल जाएगी? करके देखो ना क्या आ रहा है। के तो आएगा नहीं, क्यों क्यों आएगा? दोनों प्लेट के बीच फोर्स लगेगा तो के बीच में क्यों आएगा? फोर्स की बात हो रही है। फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज प्लेट क्या होने वाला है? फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज प्लेट ये तुम्हारा किसकी वजह से होगा? तो फोर्स ऑन प्लस Q इज इक्वल टू Q तो होगा ही, और
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा प्लस सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ये तीन चीज आने वाला है यहाँ पे। F बराबर क्यू होता है ना, तो F बराबर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा और माइनस क्यू की वजह से, तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, सो यहाँ पे लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा आई माइनस सिग्मा आई इज जीरो, नियर प्लस क्यू प्लेट इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा आई एंड माइनस सिग्मा आई नियर प्लस क्यू चार्ज इज जीरो। तो इसीलिए क्या होने वाला है, आपका एफ ऑन प्लस क्यू जो है वो आपका हो जाएगा क्यू एफ माइनस क्यू की वजह से। इसको बचना इसी बात नहीं की जाएगी, रखने वाला बात है, कुछ नहीं बकवास। तो देयर इज नो चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आने वाला है, एफ बराबर क्यू ई की माइनस क्यू का कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको लिखोगे क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहां से लिखोगे क्यू इंटू क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। बात गुम करके वही आ गई। तो यहाँ पर सो देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो कांस्टेंट रहेगा, है ना। सो देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो कांस्टेंट। सो नाउ देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले लिख लो। सो देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज कांस्टेंट। Here energy decreases. Here energy decreases. Zubia. Here energy decreases, and this decreased energy, goes into work done by external agents. Goes into work done by external agent. Goes into work done by external agent. Agent in slowly down, है ना। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स को क्या लिख सकते हो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। ये लिख सकते हैं कि नहीं, पढ़ा था कभी क्या, कहीं पढ़ा है ना, देखा लग रहा है सर, है ना। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैंने उसको उलट दिया, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस लिख दिया, तो वो अपने आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। तो यू फाइनल कितना है भाई, यू फाइनल कितना है, यू फाइनल क्यू स्क्वायर बाई 2CI, सॉरी 2CF, क्यू स्क्वायर बाई 2CF माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2CI। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 को बाहर कर दो तो यह आ जाएगा 1/CF माइनस 1/CI। दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आपको यही याद, असल में पूरे कहानी का लब्बो लुआब यही है, बाकी सब बातें आप पहले से जानते हो, सिर्फ यही समझना था कि क्या होता है। क्या पोलर डाइपोलर बना रहा है तुम, ये क्या कर रहा है, बकलोली हो का? दवा खिलाना पड़ेगा पापा वाला तुमको, तुम्हारे पापा का दवाई तुमको ही खिलाना पड़ेगा कि क्लास में हाउ टू कंसंट्रेट, ब्राह्मी, आंवला और
शिकाकाई का मिक्स, समझा क्या? स्मृति ग्रेन्यूल खाएगा। हाँ। चलो हटाओ, हो गया। लिखो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज। इंसर्शन ऑफ, सारी बातें बकवास हैं। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है यार, इधर बकवास बात सब। इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट वोल्टेज, क्यों पढ़ना है इसको जब किताब उताब में नहीं दिया हुआ है? तो जब बुक में नहीं दिया तो क्यों पढ़ना इसको, है ना? छोड़ देते हैं, छोड़ दें। कौन बोला ये बात? कौन बोला? बाहर निकल जा, युद्धा कहीं का। हाँ, तो क्या करना है इसमें भाई? अरे वही बात है, सेम बात है। ऐसा ये है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, यह है तुम्हारा कैपेसिटर, और यहां लगा दिया मैंने वोल्टेज सोर्स। के 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 यहां क्या क्या है, यहां क्या क्या लिख सकते हो? दुनिया का सारा काम जो है यही करने के लिए लोग आते हैं। उसको क्या हो गया? हाथ में क्या, बाहर में कुछ लगा के आई थी क्या? तो अच्छी, हाँ। अरे पढ़ने थोड़े ना आता है, तुम तो और नहीं पढ़ने आता है, तुम तो खाली टाइम पास करने आता है। हाँ जी, सी आई इंक्रीज करेगा। सी आई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट इज इंक्रीजेस, 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 ठीक है। सी एफ कितना? वही वही सी एफ कितना भाई? एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। आगे बढ़ो, क्या होता है, कहानी में क्या बदलाव आने वाला है। Q बराबर CV। अगर सी आई इंक्रीज कर रहा है तो Q बराबर CV होता है, तो CV होता है तो चार्ज भी बढ़ेगा। क्या वोल्टेज बढ़ रहा है इसमें? क्या, क्यों नहीं बढ़ेगा वोल्टेज? मैंने कांस्टेंट वोल्टेज लिखा हुआ है, इसलिए वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। अगर जब मैंने बोल दिया है तो नहीं बढ़ेगा, है ना? तो यहां पर Q क्या हो रहा है? CV इज इक्वल टू इंक्रीजेस। Q बराबर CV, दैट विल बी इंक्रीजेस। QI CV, है ना? QI CV और QF, QF कितना होगा? QF कितना होगा आयुन? ये तो Q इनिशियल हो गया, मान लो QF KCV, Q फाइनल इज KCV, क्योंकि याद करो मैंने बताया था C डैश इक्वल टू KC, है ना? विद्वान अबू सुफियान, जरा आगे देख करके कुछ कभी जीवन में कुछ पढ़ने की कोशिश भी कर लीजिए। जब मम्मी पापा आते हैं तो ऐसे खड़ा रहता है। मैं देखा वहां पे रफीक साहब जब बुलाए थे, उल्लू कहीं का, एकदम काट का उल्लू बना रहता है एकदम।
अभी देखो ना, बकड़ बकड़ किए हुआ पीछे बैठ गए। हाँ, एनर्जी बताओ, एनर्जी कितना होगा? 1/2 CV² ना, सेम ही रहेगा, कुछ तो बदलना होगा। और फाइनल एनर्जी 1/2 kCV²। यही होगा ना भाई मेरे। अब क्या बताना, एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है कि कम हो रहा है कि घट रहा है? क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी इज इंक्रीजेस। कितना बकवास चीज पढ़ा रहे हैं सर आप। हाँ, जरूरत क्या है इसको पढ़ने की? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होने वाला है? बढ़ेगा, घटेगा, उठेगा, बैठेगा, क्या होने वाला है? जन्नत, तुम बताओ, व्हाट विल हैपन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड? मैं ना बोलूंगी तो मैं ना लिखूंगा। जल्दी बोल, क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, पक्का लॉक कर दिया जाए। यस, कांस्टेंट रहेगा। E बराबर V/D। अरे दीदी, न V बढ़ रहा है न D बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। D बढ़ रहा है क्या? हम ऐसे बोलना चित्र भैया अलग हो जा, नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वही रह रहा है D। अभी तो कांस्टेंट है, E बराबर D, दैट इज कांस्टेंट। समझा? अब फोर्स बिटवीन द प्लेट्स क्या होने वाला है? यहां पे तो भैया कुछ बदलने वाला है, शायद यहां पे बदलने वाला है। वहां नहीं था, वहां पे क्या था? कांस्टेंट चार्ज ही कांस्टेंट था ना, तो वहां फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। चार्ज तो बदल रहा है यहां पे। अयून दीदी, एक तो तुम 15 दिन के बाद आ जाएगी हो क्लास में। हाँ, तो कितना लेक्चर, कितना दिन का गैप हो गया मेरे लेक्चर में? 1 हफ्ता हो गया ना। हाँ, तो हम 2 गुना बोलते हैं, तब 15 दिन हुआ ना। अरे उसका छोड़, बकलोल सब है वो सब। तो यही करने आता है, बकलोलगिरी करेगा कहाँ वो? बाहर में बकलोलगिरी करेगा तो पिटाई खा जाएगा, कोई ना कोई पीट देगा, ऑटो वाला, टेम्पो वाला, कोई ना कोई मारेगा इसको। वहां तो कुछ कर नहीं सकता। अपने जात बरादरी में बकलोलगिरी नहीं करता है ना ये लोग। हाँ, तो E बराबर PD। हाँ, क्या लिखा मैंने? अब फोर्स का क्या होने वाला है? फोर्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या होने वाला है? वही जो होता है Q²/2A∪0। फोर्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अरे लिखो यार, विदाउट डाइलेक्ट्रिक F = Q²/2A∪0। बट विद डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? फोर्स विद डाइलेक्ट्रिक माइनस 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 प्लस 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 माइनस 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 प्लस 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 प्लस। तो क्या होगा भाई? यहां पे चूंकि वोल्टेज कांस्टेंट है ना, तो वोल्टेज कांस्टेंट है, चार्ज इज नॉट कांस्टेंट। चार्ज तो ऐसे ही बढ़ रहा है, KCV हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है K-1 जो CV हो रहा है कि नहीं हो रहा? चार्ज CV था, KCV हो गया था। KCV माइनस CV कितना? K-1 × CV है ना। तो यहां पे तुम्हारा बदल रहा है, तो बदलेगा क्या भाई? Q²/2A∪0।
मेन फॉर्मूला तो वही होगा। तो के सी वी इंटू के सी वी कर दो, है ना। तो विथ डाइलेक्ट्रिक फोर्स, विथ डाइलेक्ट्रिक F इज इक्वल टू के सी वी इंटू के सी वी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। 2a एप्सिलॉन नॉट ना, 2a एप्सिलॉन नॉट होगा, 2a एप्सिलॉन नॉट ना। तो के सी वी इंटू के सी वी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर, तो बराबर के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हो रहा है सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना और ये इतना क्या बराबर है, तो इसका मतलब फोर्स कितने फैक्टर से बढ़ रहा है, के स्क्वायर से, है ना। तो फोर्स इंक्रीजेस बाय के स्क्वायर, फोर्स इंक्रीजेस बाय के स्क्वायर। जल्दी से छापो इतना बात को। What will be the energy? हाँ एनर्जी, अच्छा रहने दे इसको, इसको रहने देते हैं, ऊपर ही ले जाते हैं तो अच्छा है, कभी जरूरत पड़ जाए इसकी। हाँ एनर्जी EI हाफ CV स्क्वायर ई फाइनल हाफ के सी वी स्क्वायर। क्या है यार ये सब, एक आदमी दो, दो आदमी चार, ये हो रहा है खाली। नहीं क्या हुआ, नहीं लिखा, इसमें लिख गया है, इस वाले में वो लिख दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर से लिख दो। चेंज इन एनर्जी बताओ, चलो लिख दिया तो चेंज इन एनर्जी बताओ। चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू 1 बाई के सी वी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 बाई 2 सी वी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो के माइनस 1 आ जाएगा। चमका, समझ आया। तो चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, या वह ऐसा लिखो, चार्ज फ्लोन कितना हो रहा है, चार्ज फ्लोन मतलब के सी वी माइनस सी वी, तो CV माइनस के माइनस 1, दिस इज योर चार्ज फ्लो। तो के माइनस 1 CV जो है चार्ज फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, समझा। वर्क डन बाय बैटरी कौन बताएगा, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी, जरा बताइए जरा सा। छापो छापो रे केवल छापो, है ना, समझो कुछ नहीं। रे गधा लोग, ए गधा 1 2 नंबर 3, बहुत सारे गधे, किसका नाम लो, हाँ कौन है इसमें गधा, सबसे बड़ा गधा कौन, हाँ। वर्क डन बाय बैटरी कितना होने वाला है, कौन बताएगा पीछे से, राहुल, हाँ बताओ राहुल। अबे तेरा तिवारी नहीं आ रहा, संस्कार तिवारी गांव गया। वर्क डन बाय बैटरी अयून बताओ, बताना तो पड़ेगा।
बतावे पड़ेगा। वर्क डन बाय बैटरी ये कितना होने वाला है, कौन बताएगा? बताओ आर्यन, तुम ही बताओ थोड़ा। अरे वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू V होता है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? Q कितना है यहाँ पे? K माइनस 1 CV, तो V से मल्टीप्लाई कर दो। K माइनस 1 CV इंटू V, तो K माइनस 1 CV का स्क्वायर, ये हो गया। हाँ पता है, अभी अयुन पट से बता दिया। अयुन सबसे इंटेलिजेंट। एनर्जी इज गिवन बाय बैटरी, दैट इज एनर्जी गिवन बाय बैटरी। तो वो बैटरी क्या एनर्जी दे रहा है? यही वाला एनर्जी दे रहा है। दिस इज एनर्जी गिवन बाय बैटरी। यही एनर्जी बैटरी भाई साहब दे रहे हैं सर्किट के अंदर में। हाँ आगे और क्या लिखे इसमें? जिप। किसके चक्कर में तुम? तो आई है कल, उसको कुछ कल वाला चीज कुछ समझ आएगा नहीं, आज कंटिन्यू कर नहीं पाएगी, तो चाहती है कि दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाए, तो तुमको डिस्टर्ब कर रही है। चुपचाप रहो, डिस्टर्ब क्यों करती हो? हाँ क्या हो गया? एनर्जी गिवन बाय बैटरी, हाफ ऑफ एनर्जी गिवन, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एनर्जी कहाँ जाएगा? लिख लो, एक लाइन लिखो। हाफ ऑफ दिस एनर्जी, हाफ ऑफ दिस एनर्जी, हाफ ऑफ दिस एनर्जी goes to capacitor, half of energy goes to capacitor। कोजर आगे देखो, हाफ ऑफ दिस एनर्जी गोज टू कैपेसिटर। अगर कॉपी में नहीं लिखा रहेगा तो भगाएंगे बाहर अभी। हाफ ऑफ दिस एनर्जी गोज टू कैपेसिटर एंड हाफ ऑफ द एनर्जी यूज्ड इन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एंड हाफ ऑफ एनर्जी यूज्ड इन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होने जा रहा है? यस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होने जा रहा है? 1/2 है ना, CV स्क्वायर K माइनस 1। यस, दिस इज योर वर्क डन बाय। अब एक सवाल बनाओ तो हम लोग, आसान सवाल दे रहा हूं मैं। वर्क डन बाय बैटरी निकालना है तुमको। एग्जाम्पल, ये इसको अंदर डाल रहे, दोनों में सीसी। फाइंड आउट द वर्क डन बाय बैटरी, फाइंड आउट द वर्क डन बाय बैटरी। जल्दी, ये तो हो गया बिफोर इंसर्शन। आफ्टर इंसर्शन कितना होगा? वन बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/kc, है ना। तो यहां से आ गया CKC, C से C गया तो KC प्लस KC से KC गया तो C, तो यहां से C कॉमन निकलेगा, K प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाय CKC आएगा, C ने C को मार डाला, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होने वाला है अपने पास KC बाई K प्लस 1। यही सही है क्या? अगर ये सही है तो फिर बात तो बन गई, फिर बचा कुछ नहीं इसमें। तो Q फाइनल कितना होने वाला है? हाँ, तो Q फाइनल कितना है? तो Q इनिशियल निकाल दिया, Q फाइनल कितना होने वाला है? Q फाइनल तुम्हारे पास होने वाला है क्या चीज भाई? KC
v डिवाइडेड बाई k प्लस 1, यही होने वाला है ना? अरे समझा ये नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया तो फिर क्या निकालेंगे? चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी कितना होने वाला है? चार्ज माइनस कर दो, फाइनल से इनिशियल कर दो, है ना? तो चार्ज फ्लोन कितना होगा? चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल K CV बाई K प्लस 1 माइनस KC बाई K, सॉरी वो है ना C बाई 2 है ना, सॉरी, माइनस C बाई 2C बाई, क्या लिखा मैंने? CV बाई 2, CV बाई 2। यहां से देखो तो क्या कॉमन निकल रहा है? क्या कॉमन निकल रहा है? सही बोल रहे हैं क्या? CV कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ, CV कॉमन निकल रहा है। तो चार्ज फ्लोन जो निकलेगा आपको CV कॉमन निकलेगा, अंदर में कितना बचेगा भाई? K अपॉन K प्लस 1 माइनस 1 बाई 2। तो चार्ज बाई बैटरी बन गया, इसीलिए अब क्या बच गया? कुछ तो नहीं बचा इसमें। अब यहां से क्या करोगे? वर्क डन बाई बैटरी, यहां से लिखोगे वर्क डन बाय बैटरी कितना होने वाला है? अरे हो ना यार, हाँ, तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी दैट इज इक्वल टू आपको हो जाएगा CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर इंटू K अपॉन K प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, ये तुम्हारा वर्क डन बाई बैटरी आ रहा है। सही है ना? क्वेश्चन दिख रहा है? समझ आ रहा है? क्लियर है? पक्का? ये तो मैंने तुमको दे दिया ना, A और A माइनस 1 तो दिया भी नहीं रहता, ये भी नहीं दिया रहता। आपको कंसीडर करना पड़ता है कि आप कितना मान सकते हो। तुमने x माना ना, x मान लिया तो A माइनस x बचेगा, मतलब A माइनस x पार्ट ही अंदर में है। तो आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना। निकाल के बताइए आप लोग जरा से। एक फॉर्मूला होता था हमारे जीवन में, F बराबर du बाई dx होता था, याद है कुछ? F इक्वल टू du बाई dx, माइनस साइन मैंने लेता हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात कर, हाँ, माइनस du बाई dx होता है। अब ध्यान दो जरा सा, u कितना? 1 बाई 2 CV स्क्वायर, 1 बाई 2 CV स्क्वायर, यही ना? तो आप क्या करोगे इसको, बताओ मुझे? इसको इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट कर दो, यू CV को, हाफ V स्क्वायर DC बाई dx हो जाएगा। ये क्या होने वाला है? इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे? x के रेस्पेक्ट में du बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई V स्क्वायर, यही ना कांस्टेंट, और ये DC बाई dx। अब ये DC बाई dx निकालना है आपको, तो DC बाई dx कहां से निकला? C इक्विवेलेंट से निकाल को देखो कैसे, कितना निकलता है। पहले C इक्विवेलेंट निकालो, तो C1 कितना? C1 कितना? C1 कितना? C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, तो A तो छोटा वाला है, एप्सिलॉन नॉट A, और कुछ इसमें मल्टीप्लाई होने वाला है क्या? नहीं ना, कुछ तो नहीं। एरिया। अब ध्यान दें, इसका एरिया कितना होने वाला है? सिर्फ A एरिया है क्या? A इंटू A माइनस एक्स होगा, A इंटू A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या? A माइनस एक्स।
ये कि डी, एक मिनट, डी होगा ना, डी होगा, डी होगा, एरिया तो वो विंडो डी होगा, सॉरी मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, डी ऐसे है ना, हाँ, प्लस एंड C2 कितना, एप्सिलॉन नॉट A इंटू एक्स इंटू के डिवाइडेड बाई डी। अब C इक्विवेलेंट निकालो, दोनों किस में, पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में, तो दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, C1 प्लस C2, यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डी कॉमन, देख एप्सिलॉन नॉट A डी, एप्सिलॉन नॉट A डी कॉमन है ना, तो यहां बचेगा कितना, A माइनस एक्स प्लस एक्स के, कुछ ऐसा ही बचने वाला है। तो यहां से एक चीज और ध्यान दो कि अगर कुछ कॉमन निकाल जाए तो k माइनस वन आ जाएगा, क्या, A प्लस के माइनस वन इंटू एक्स है ना, तो कर दो इसको, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आने वाला है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और यहां से आप लिख दोगे A प्लस एक्स के माइनस वन, ये चीज तुम्हारे पास। अब इस C इक्विवेलेंट को डिफरेंशिएट करना है, ये C इक्विवेलेंट को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, करो डिफरेंशिएट, डी C इक्विवेलेंट बाई डी एक्स, देख क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी तो अभी भी क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, ये प्योर कांस्टेंट है, जीरो, इसको तुमने बाहर कर दिया। अब डी A बाई डी एक्स, तो A कांस्टेंट तो जीरो, अब यहां पे क्या आने वाला है, वन हो जाएगा x का, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा ना, ये तो वन हो जाएगा, तो k माइनस वन कॉन्स्टेंट रह जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, ये सिर्फ k माइनस वन बच रहा है। सही किया ना मैंने शायद, देखो तो चेक करो तो सही किया कि नहीं किया, सही है ना। अब क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला तुमने यहां लिखा रखा है, यहां पे, तो यहां से तो फ्रॉम वन से, तो यहां से क्या लिखोगे, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन से आप देखोगे क्या हो रहा है अपना, फोर्स इक्वल टू 1/2 VA स्क्वायर, 1/2 VA स्क्वायर, हाँ, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी k माइनस वन, यही तुम्हारा आंसर है। अरे चमका कि नहीं सब